तो हम लोग अभी विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। अब लास्ट ही है, 2-3 क्लास होगा। कल हम लोग पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन। क्या पढ़े थे? जिसमें हम लोग पढ़े थे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हटाओ। और आज पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ेंगे? तो ध्यान से थोड़ा सुनो, 10-15 मिनट का 10-12 मिनट का बनेगा, समझा देंगे। समांतर क्रम में प्रतिरोध को ऐसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है भाई? कैसे जोड़ दिया जाता है? ऐसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है? हेलो, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, मतलब बाया सिरा और दाया सिरा। बाया को एक बिंदु पर ज्वाइन कर दिया जाता है, यहाँ पे देखो, और दाया को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, ठीक है? और तीनों में अलग अलग धारा प्रवाहित किया जाता है, अलग अलग धारा प्रवाहित किया जाता है। तब जो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा तो उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, यही हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन, पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, इस तरह से जोड़ देते थे, ठीक है? शांति से बैठो, पिटवाएगा उसको। देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या है, पहले पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान है बोर्ड पे? हाँ तो पूछते हैं तो बोलिए। जब प्रतिरोधों का बाया छोर, कौन बाया छोर एक बिंदु पर तथा दाया छोर दूसरे बिंदु पर संयोजित रहता है तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हो जाएगा याद? रटना तो है नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। प्रतिरोधों का बाया छोर एक बिंदु पर और दाया छोर दूसरे बिंदु पर संयोजित रहता है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हो गया, अब उसमें कुछ है ही नहीं। इन सभी प्रतिरोधों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, सभी प्रतिरोधों से। कल हम लोग पढ़े थे श्रेणी क्रम में कि सबसे एक ही धारा प्रवाहित होती है और समांतर क्रम में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। तुलना करके इसलिए बता रहे हैं कि समझने में आसानी हो, याद रहे, ठीक है? चलो भाई। और इसे पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं भाई? पार्श्व क्रम संयोजन को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। जैसे इसका मतलब होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। कल पढ़े थे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है? कौन टॉफी है? तो हम लोग इसको प्राप्त करेंगे, इस व्यंजक को प्राप्त करेंगे। देखिए व्यंजक को प्राप्त करेंगे। समांतर क्रम संयोजन में R1 R2 R3 प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यानी 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। थोड़ा बोलिएगा, समझ में आएगा, नहीं तो आज सुन रहे थे तो सिर्फ ये डिफिनेशन सुनाया, कोई बोलिए नहीं पाया, तो थोड़ा सा बोलिएगा तो आपको याद होगा, ठीक है? तब तक उधर बोल के हाला ना करें। हम आप प्रतिरोध चित्र बना दीजिएगा, इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा, धीरे धीरे बोलते हैं, इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा। R1 R2 R3, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 जाएगा। बिंदु A है, बिंदु B है। विभव निकालना हो, सुनो, तो ये पहले का छोड़ A है, दूसरा का छोड़ B है, तो VA घटा BB होगा। इसमें CD है क्या कोई? नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छा। माना कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है, वेरी गुड, जो समांतर क्रम में संयोजित है, ओके। V वोल्ट की बैटरी आरोपित है, मान लो V वोल्ट की बैटरी आरोपित है। आरोपित करके परिपथ से मुख्य धारा I प्रवाहित किया जाता है। मुख्य धारा क्या प्रवाहित किया जाता है? लेकिन I बढ़ जाता है I1 I2 I3 में। सुनाई दे रहा है? ओए पीछे बोर्ड पे, वेरी गुड। बढ़ जाती है तो कैसे होगा? I1 I2 I3 में विभक्त हो जाती है। इसका मतलब I जो है I1 I2 I3 के बराबर है। अरे तीनों बढ़ जाता है तो I के बराबर ही ना होगा जोड़ने पर। अब देखिए ओम के नियम का कहता है I बराबर V/R। I बराबर, कल परसों के क्लास में हम पढ़े थे V बराबर IR पढ़े थे, I बराबर V/R पढ़े थे, मतलब सबका बारी बारी से होता है। I बराबर V/R होता है। इससे पूछे तो ये गलत बताया था, तभी वो याद है, अभी उतरते हैं ना तो दो छड़ी लगाते हैं। R1 प्रतिरोध के छोरों के बीच की धारा, भाई R1 प्रतिरोध है, इसके छोरों के बीच के जो धारा है I है, कच्ची है, सॉरी I1 है। क्या है? ओम के नियम से I बराबर होता है V/R, और V के जो पका होगा VA घटाओ, ये जो कल आया था उसको समझ में आया होगा कि VA घटाओ VB। अब बटा क्या हो जाएगा? R1। उसी तरह R2 प्रतिरोध के लिए I2 बराबर
R2 प्रतिरोध के लिए I2 बराबर हो जाएगा VA घटा VB बटा R2। R3 प्रतिरोध के लिए I3 बराबर हो जाएगा VA घटा VB बटा R3। VA VB तीनों में है कि नहीं है? हाँ भाई देख लिया ना, काफी है। समीकरण इसको हम एक माने हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और समीकरण 2, 3, 4 को मतलब इसको जोड़ने पर, क्या कि हमको क्या करना है भाई, इस तरह से प्राप्त करना है ना, तो जोड़िए ना प्राप्त कर सकते हैं। जोड़ते हैं तब बराबर के बाया साइड वाला एक बराबर के बाया साइड में जोड़ देंगे, दिख नहीं रहा है। बराबर के दाएं साइड वाला बराबर के उस साइड जोड़ देंगे। अब एक यहाँ पे जोड़े हैं तो देखो क्या किया है, ऊपरवा VA घटा VB है तीनों में, तो उसको हम एक बार अलग कॉमन करके लिख दिए हैं, दिख रहा है। अब बात बताओ भाई, जब कॉमन होता है तो ऊपर क्या बच जाता है? एक। बस जो है उस सब के सब कॉमन कर दिए तो एक बचा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। काहे कि जोड़े हैं, एक लाइन इसमें हम फिर छोड़े हैं, हम इसको पूरा लिखते फिर उसको निकालते तो एक लाइन बढ़ जाता। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऑलरेडी इतना ना बड़ा है कि इसमें से और छोटा करना चाहिए, कोई बात नहीं है। I1 I2 I3 के जब क्या लिखे, I1 I2 I3 के जब I होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे I लिख दिए। देखो भाई, अच्छा ये वाला लाइन यहाँ पे VA घटा VB इंटू इसको यहाँ पे लिख दिए। समीकरण कितना हो गया है? 4। कोई दिक्कत? समीकरण 5 हो गया है। हम लोग के पास क्या है, तो I बराबर VA घटा VB इंटू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 है, इस समीकरण 5 है। अब कल जिस तरह से हम एक अलग परिपथ बनाए थे उस तरह से एक अलग परिपथ बनाए हैं, और मानेंगे कि यदि R1 R2 R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R हो, मतलब उसके बराबर है, तीनों के जोड़ने पर मान लेते हैं कि R आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, प्रतिरोध जुड़ेगा, तो प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर VA घटा VB बटा R हो जाएगी। क्या कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और I बराबर V बटा R होता है, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा भाई, VA घटा VB बटा R। समीकरण 6 मान लिए। सेम टू सेम कल के जैसा है। कैसा है? तो जो कल विद्यार्थी आए थे उनको ही ज़्यादा समझ में आएगा। समीकरण 5 और समीकरण 6 से भी नहीं है, समीकरण 5 है। अब देखिए समीकरण 5 और 6 में हम डायरेक्ट लिख दिए। कैसे लिख दिए तो समझो, कल ही इस तरह से हुआ था, इस तरह से बताए थे कि यहाँ पे ऐसे होकर बताते हैं। समीकरण 5 को ध्यान से देखो, 5 में जो बाया पक्ष है क्या है? I है। समीकरण 6 में बाया पक्ष क्या है? तब बाया पक्ष बराबर हो गया तो दाया पक्ष भी बराबर होगा, तो हम लोग सिर्फ दाया पक्ष को लिखेंगे। तो दाया पक्ष में इसको लिख दिए। देखो भाई यहाँ पे लिखे है, जो विद्यार्थी कल आया था उसको समझ में आएगा। इसके पहले वाला वीडियो में VA घटा VB बटा R बराबर हो जाएगा किसके? इसके। भाई 5 यही ना है, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इतना बराबर इतना लिख दिया है। दोनों में कुछ मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है भैया, ये और ये कट गया। कटता है तो एक बार में कटता है ना, तो ऊपर 1 बटा R बराबर है, तो कट गया, एक गुना में रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। तो मिलेगा क्या? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 हो गया, प्राप्त हो गया। अब इसमें कल हम पढ़े थे कि श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है प्रतिरोध ना, तो प्रत्येक प्रतिरोध से समतुल्य प्रतिरोध बड़ा होता है। कल पढ़े थे, क्या कि सब कुछ जोड़ रहे हैं, आपको खूब बढ़िया बता रहा है, ध्यान से देखिए। दूसरा कुछ बताने वाले थे, इस वीडियो में नहीं बताएंगे। अब हमको प्राप्त हुआ, इससे स्पष्ट है कि समांतर क्रम में संयोजित अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है। कल पढ़े थे बड़ा होता है, आज पढ़ रहा है छोटा होता है। तो अगर कोई चीज बाटा में है ना तो छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? आपके पास 2 रुपया है भाई, कितना रुपया है? 2 रुपया। और उसके पास 1 बटा 2 रुपया है। 1 बटा 2 का मतलब होता है आधा रुपया, आधा मतलब 8 आना, तो वो कितना का अंतर हो गया? तो जो चीज बाटा में रहता है वो क्या हो जाता है? छोटा होता है। वेरी गुड। हेलो सुनो भाई, जो बाटा में रहता है वो छोटा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समांतर क्रम में ना समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है? छोटा होता है। पढ़ाई वाला बात सोच के बाद छोड़ के बाकी सब सोचेगा लोग ना, वो भी पढ़ाई टाइम पे। ध्यान से देखो बोर्ड पे। निष्कर्ष क्या निकला? तो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योगफल उनके समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का तुल्य होता है। व्युत्क्रम मतलब हम बताए हैं बटा में आ जाना चाहिए। व्युत्क्रम मतलब जैसे कोई चीज इस तरह से है
तो उसका व्युत्क्रम किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है फिर से समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योगफल। ले भाई, इसका व्युत्क्रम इस तरह से हो जाएगा, इसका योगफल क्या हो जाएगा, उसका जो समतुल्य है ना उसके व्युत्क्रम के योगफल के बराबर हो जाएगा। अब इसमें मैथ सॉल्व करता है, कल हम इस तरह से सॉल्व किए थे, आज तू लोग बनाएगा। ठीक है, हमको पूरा विश्वास है कि तू लोग गलती करेगा। हाँ भाई जानते हैं गलती करेगा। देखो नोट लिखे हैं, यदि समान R के n प्रतिरोध है, मान के चलिए 5 ओम 4 ओम 2 ओम कुछ भी हो, और n प्रतिरोध 10 12 कुछ भी हो, 3 मतलब जैसे कि n यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, n कितना हो जाएगा 3 का प्रतिरोध है तो 3। अब प्रत्येक का मान है 3 ओम, प्रत्येक का मान 5 ओम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले देख लेते हैं, यदि समान R के n प्रतिरोध समांतर क्रम संबंध में संयोजित तो उनका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R बटा n हो जाता है। R बटा उसमें लिख देते हैं NR और यहाँ पे लिख दिया R बटा n। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया तो समझाने के लिए हम आपको बताते हैं। बोर्ड पे देखिए, हम जानते हैं कि कुछ लड़का जो अभी आज पहला क्लास कर रहा है उसको थोड़ा सा गजब लगेगा, ये क्या है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो कल आया है उसको खूब बड़े समझ में आएगा, तो जो आज आया है पहला बार आया एब्सेंट करके आया है तो कम से कम ध्यान से सुने। 3 ओम के 3 प्रतिरोध, अब यहीं पे सवाल का मिल गया मेन चीज। 3 ओम यानी R बराबर कितना है भाई, R बराबर कितना है 3 ओम। वेरी गुड। 3 कितना प्रतिरोध है तो n बराबर कितना 3, n बराबर 3। तो कह रहा है कि बाप रे संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर 1। एक बात बता, मतलब 3 को प्रतिरोध है तो n 3 हो जाएगा, 3 ओम है तो छोटका R 3 ओम हो जाएगा। और R पूछ रहा है, बताओ रे बाबू, बताओ सिखा कितना भी माने कर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। R बराबर R बटा n ना, छोटका R का मान कितना है, n का मान कितना है, कटेगा तो, और ये हमेशा ओम में रहता है क्योंकि ये भी प्रतिरोध है आंसर। अब मौखिक सवाल पूछते हैं, चल बता दीपक, तो से पूछता नहीं। 5 ओम के कितना गया, गलत सवाल आ गया दिमाग में। 15 ओम के 5 प्रतिरोध, 5 गो है भाई, 5 गो है, कितना है, और प्रत्येक का प्रतिरोध है 15 ओम, 15 ओम 15 ओम 15 ओम 15 ओम, 5 गो है। बताइए समतुल्य प्रतिरोध। हाँ भागा दे देंगे ना। अभी लड़का सोच रहा है दादा क्यों हुआ, अरे भाई प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है 15 ओम, अब प्रतिरोध की संख्या कितना है 5, तो भाग दे देना है। क्या करना है, मौखिक है। अगर इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आता है, कुछ हुआ है क्या, अच्छा कोई बात नहीं। अगर मौखिक में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस तरह से देख के नहीं बना सकता है, गुना नहीं करना है, समांतर क्रम में गुना नहीं करना। अब मान के चलो अब कह रहा है 2 ओम 3 ओम 6 ओम अलग अलग प्रतिरोध है, वहां पे प्रत्येक में एक ही जैसा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन वहाँ। अब कह रहा है कि अलग अलग प्रतिरोध है और समांतर क्रम में जोड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको R1 R2 R3 मानेंगे और R निकाल देंगे। भाई सवाल आपको देते बनाने के लिए, बन जाएगा। ठीक है, इसको बनाइए और बना के आंसर बताइए कितना है। ठीक है, देखो भाई हो गया। हम नहीं बोलते हैं, कमेंट करो, काची करो।